स्वाभिमान हो वरेण्य, अभिमान नहीं। स्वाभिमान एवं अभिमान में गहरा अंतर है एवं मौलिक भेद है। एक जागृत करता है और प्रकाश की ओर ले जाता है, तो दूसरा अंधेरे में धकेल देता है, जिसमें हमें अपने को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। पहली घटना स्वाभिमान की है, जिसका तात्पर्य है अपने ऊपर विश्वास संजोना, भरोसा रखना, एवं दूसरी अभिमान की है, जिसका अर्थ है दूसरों पर अधिकार की भावना रखना। यह भावनाओं का ऐसा नकारात्मक पक्ष है जिसमें सदैव व्यक्ति प्रयासरत रहता है कि उसकी कितनी प्रशंसा हो रही है, लोग उसका जयगान कर रहे हैं या नहीं, गुणगान कर रहे हैं या नहीं। अभिमान दर्शाता है कि कितने अधिक लोग उसके हैं और कितनों पर उसका अधिकार चलता है, जिससे अहंकार की तृप्ति एवं तुष्टि हो। स्वाभिमान हमारे भरोसे और विश्वास की ओर इंगित करता है, जबकि अभिमान अपने से दूर दूसरों पर अधिकार करने, रोब झाड़ने पर यकीन रखता है। दोनों में बड़ा गहरा फर्क है। स्वाभिमान के होने पर ही हमारा अपने ऊपर विश्वास गहराने लगता है, और जब यह जागृत हो जाए तो विपन्न से विपन्नतम एवं कठिनतम परिस्थितियों में भी अपने ऊपर से भरोसा नहीं हटता है। तब स्वयं पर इतना विश्वास होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम कभी भी अपना हौसला पस्त नहीं होने देंगे, अपना विश्वास डिगने नहीं देंगे। कुछ भी हो, परिस्थितियों का दबाव कितना भीषण हो, हम अपने ऊपर तिल मात्र भी विश्वास को कंपित नहीं होने देंगे। बल्कि जैसे जैसे चुनौतियां बढ़ती हैं, हमारा विश्वास उतना ही दृढ़ एवं मजबूत होने लगता है। यह स्वाभिमान के जागने का लक्षण है। स्वाभिमान मिटने का दम रखता है, लेकिन डिगने का नहीं। जो डिग जाए, भला वह स्वाभिमान कैसा? स्वाभिमान बलिदानी जज्बा पैदा करता है, और यही उसका अलंकार होता है, यही उसका सौंदर्य होता है। स्वाभिमान का जज्बा देखने को मिलता है हमारे युवा अमर शहीदों में। भारतीय क्रांति के पुरोधों एवं ज्वलंत प्रतीक आज़ाद चंद्रशेखर में स्वाभिमान कूट कूट कर भरा था, लेकिन अभिमान जरा भी नहीं था। वे जितने साहसी थे, उतने ही नेक दिल, निश्चल हृदय इंसान भी थे। अपनी क्रांति की ज्वाला को धधकाए रखने के लिए वे एक बार एक सेठ के यहाँ पहुँचे। सेठ ने जब सहयोग के लिए इनकार कर दिया, तो उन्होंने उसकी संपदा को स्वतंत्रता की आग में झोंकने के लिए बलात् ले जाने का प्रण किया। इसी दौरान एक बार जब वे क्रांतिवीरों के पोषण के लिए संपत्ति एकत्र कर रहे थे और एक सेठ की युवा पुत्री पर एक क्रांतिकारी की कुदृष्टि पड़ी, जिससे वह कुचेष्टा करने लगा, तो आज़ाद ने उसे याद दिलाया कि नारी माँ के समान है और वह इसका ख्याल रखे। आज़ाद का स्वाभिमान जागृत था, और इसी कारण वे हजार विपरीतताओं में भी अपना विवेक बनाए रखते थे। उन्होंने अपने साथी को रोका, और साथी ने जब नहीं माना तो वहीं पर उसके सीने में गोली दाग दी और घटनास्थल पर उसकी मौत हो गई। स्वाभिमानी चंद्रशेखर संपदा के साथ अपने साथी का शव भी उठा ले गए और सेठ जी की लड़की के चरित्र पर आँच नहीं आने दी। स्वाभिमानी का चरित्र फौलाद के समान होता है और किसी भी स्थिति में डिगता नहीं है। आज़ाद इसी फौलादी जज्बे की ज्वलंत मिसाल थे। ऐसा होता है स्वाभिमान, जो अपनी राह में आने वाले किसी भी रोड़े से न तो घबराता है और न ही झुकता है, बल्कि उसे अपने पैरों से रौंद कर कुचल कर आगे बढ़ जाता है। स्वाभिमान हमें होश में लाता है, जगाता है और दिखाता है कि हमें किस ओर बढ़ना है। अभिमान में तो होश ही नहीं रहता है, जिंदगी बेहोश बेबस सी पड़ी रहती है। इसमें होता कुछ भी नहीं, लेकिन बहुत कुछ होने का दम्भ होता है। यह अपने विश्वास को जगाने के बदले औरों पर अधिकार करने पर भरोसा रखता है। अभिमानी यह देखता है कि वह लोकप्रिय हो रहा है या नहीं, लोग उसकी बातें सुन रहे हैं या नहीं, और उसे सुनकर कितने लोग उसकी
यशोगाथा कर रहे हैं, कितने लोग उसके पक्ष में जी हुजूरी कर रहे हैं। वह इन्हीं आंकड़ों पर विश्वास रखता है और उसका सारा श्रम, समय और ऊर्जा इसी में खप जाती है। लोगों की झूठी प्रशंसा उसे अपार तृप्ति प्रदान करती है और वह उस झूठी प्रशंसा को पाने के लिए ऐसा कारनामा कर गुजरता है कि सामने में प्रशंसा करने वाले पीठ पीछे उसकी तीव्र एवं घोर निंदा करने लगते हैं और अवसर आते ही उसे घात प्रतिघात कर नुकसान पहुंचाने से भी नहीं हिचकिचाते। अभिमानी इन सब से बेखबर केवल अपनी यशोगाथा से इतना आत्ममुग्ध हो जाता है कि उसे अपना ख्याल ही नहीं रह जाता है। वह औरों का दिल जीतने की अपेक्षा उन पर अधिकार करने पर यकीन रखता है। वह प्रसन्न होता है कि कितने लोग उसकी अधिकता स्वीकारते हैं, कितनों का वह अन्नदाता है और उसके कहने से कितने लोग सामने खड़े मिलते हैं। विशाल भीड़ के बीच स्वयं को पाकर उसका अभिमान सातवें आसमान को छू जाता है। उसे लगता है कि वह अजय है, उसकी पराजय कभी भी नहीं हो सकती। रावण, जरासंध, कंस आदि ऐसे घोर अभिमानी थे। रावण ने काल चक्र के सहायक सभी 9 ग्रहों को उल्टा लटका दिया था। वह सोचता था मौत के कारणों को उसने मिटा दिया है और कभी उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, परंतु काल चक्र के प्रवाह में बहने वाला रावण भी काल से न बच सका और उसके बंधन में बंधने वाले ग्रह ही उसकी मौत के कारण बने। अभिमानी का अभिमान कालचक्र को उलट पुलट करने का झूठा दंभ भरता है। उसे इस सृष्टि का सृष्टा होने का अहंकार हो जाता है, परंतु यह आभास जब यथार्थ में परिणत होता है तो सब कुछ धराशायी हो जाता है। अंत में ना तो उसका अभिमान बचता है और न ही वह स्वयं को बचा पाता है, परंतु स्वाभिमानी का स्वाभिमान उसे इन सब से बचा लेता है। स्वाभिमानी का विवेक एवं विश्वास उसे अनियंत्रित एवं उच्छृंखल नहीं होने देता, उसे यथार्थ का बोध कराता है और हर विपरीत परिस्थितियों के बीच भी आगे बढ़ने का जोश एवं जज्बा भरता है। वह दूसरों पर अधिकार करने का नहीं बल्कि स्वयं को जीतने का प्रयास करता है। हमें अपने स्वाभिमान को जागृत करना चाहिए और अभिमान की तीव्र विषाक्तता को दूर करना चाहिए। स्वाभिमान अमृत के समान जीवनदायी है जो हमें विकसित एवं मजबूत करता है, जबकि अभिमान उस हलाहल के समान है जो पतन एवं विनाश का कारण बनता है। अतः स्वयं को विकसित करने के लिए, अपने ऊपर विश्वास पैदा करने के लिए हमें सदैव अपने स्वाभिमान की ज्वाला को ज्वलंत करना चाहिए और तनिक भी अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान का हश्र केवल और केवल पतन है। यथासंभव इस विषबेल से हमें दूर रहने का सतत प्रयास करना चाहिए। जागृत स्वाभिमान न केवल हमें ऊंचा उठाता है बल्कि हमारे राष्ट्र को सुदृढ़ करता है। अतः स्वाभिमान ही वरेण्य हो, अभिमान नहीं। मई 2010, अखंड ज्योति।